ओम शांति। 17 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो हैं ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं है। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारी बात है। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड की माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती हैं। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं, यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल पहले सत्युग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं,
स्थापना और विनाश कराने, तो ज़रूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अजुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं, यह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अव्यक्ति इशारा है, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। ओम शांति।